प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ना हो तो। अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन पूरे ना हो पाए तो ये देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कई लोगों को उनके घरों से हटाया जा सकता है, जो सोशल अनरेस्ट और डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन सकता है। सिविल सोसाइटी और मीडिया को भी अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ब्लॉकचेन और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। हालांकि ओलंपिक्स इवेंट करने के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ना हो तो। अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन पूरे ना हो पाए तो ये देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कई लोगों को उनके घरों से हटाया जा सकता है, जो सोशल अनरेस्ट और डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन सकता है। पूरी प्लानिंग ना होने पर लोकल कम्युनिटीज को बहुत बड़ा डिस्टरबेंस फेस करना पड़ता है। नए स्टेडियम और फैसिलिटीज को भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर ये फैसिलिटीज बाद में प्रॉपर यूटिलाइज ना हो पाई तो ये एक वाइट एलिफेंट की तरह बन सकता है। गवर्नमेंट को इनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट उठानी पड़ेगी, जो एक और फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन और लार्ज स्केल इवेंट से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। पोल्यूशन और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने का खतरा होता है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज ना अपनाने पर नेचुरल रिसोर्सेज को भी नुकसान हो सकता है। ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट में जहां ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, वहां फ्रॉड और करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और भारत में कुछ रिसेंट स्पोर्ट्स स्कैम ने इस डर को और बढ़ा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोक्योरमेंट डील्स में करप्शन होने के चांसेस होते हैं। कॉस्ट ओवररन और सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन इसका नतीजा हो सकता है। टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप डील में भी इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। ब्लैक मार्केटिंग और फ्रॉडलेंट स्पॉन्सरशिप की वजह से रेवेन्यू लॉस हो सकता है। फंड्स का मिसमैनेजमेंट और एम्बेजलमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवेंट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए एलोकेट फंड से ज़्यादा यूज करना भी एक बजट क्राइसिस बन सकता है। हाई लेवल ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच फेवरेटिज्म और ब्राइबरी की वजह से सिलेक्शन प्रोसेस में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनीज को मिलते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि कैसे भारत की सरकार इन फ्रॉड और करप्शन से बच सकती है और कैसे एक सक्सेसफुल ओलंपिक इवेंट होस्ट कर सकती है। प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होना जरूरी है। इससे फेवरेटिज्म और ब्राइबरी के चांसेस कम होंगे। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है। एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमेटी बनानी चाहिए जो हर स्टेज पर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करे, और इस कमेटी में प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जा सकता है। रेगुलर ऑडिट्स और इंस्पेक्शन से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और एम्बेजलमेंट को रोका जा सकता है। एंटी करप्शन लॉज और रेगुलेशन को स्ट्रिंजेंट बनाना होगा। करप्शन और फ्रॉड में इन्वॉल्व ऑफिशियल और कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि लोग बिना डरे करप्शन रिपोर्ट कर सके। पब्लिक के सामने रेगुलर अपडेट्स और रिपोर्ट्स शेयर करनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पब्लिक फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके लोगों को अवेयर और इन्वॉल्व रखना होगा। सिविल सोसाइटी और मीडिया को भी अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ब्लॉकचेन और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना पॉसिबल होगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को होस्ट कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो सही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और विजन के साथ पॉसिबल है। अगर हम इन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत को ओलंपिक से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकते हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उस टैलेंट को समर्थन और सही दिशा मिलने की। आइए सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं और भारत को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाएं। जय हिंद।